नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल एम क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आप लोगों के कमेंट्स के बारे में। सैकड़ों स्टूडेंट मुझे कमेंट्स के माध्यम में से कई सवाल पूछे और उन कमेंट्स का जवाब देना मेरा धर्म और मेरा कर्तव्य बन जाता है कि मैं अपने व्यूअर को संतुष्ट कर पाऊँ, उसको जानकारी मुहैया करा पाऊँ। दोस्तों, इन कॉमेंट्स में मैक्सिमम जो कॉमेंट्स थे वह यह था कि सर इसमें मेरा हाइट कितना जो है लिया जाएगा, सर इसमें वेट कैसे नापा जाता है, वेट कितना तक लिया जाता है, सर चेस्ट जो है वह कितना तक मेजर किया जाता है, सर क्या इसमें रनिंग होगा, सर क्या इसमें हाई जंप होगा, क्या सर इसमें लॉन्ग जंप होगा। तो आज इन्हीं सब डाउट्स को मैं इस वीडियो के माध्यम से आपका क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल ऑप्शन पे ऑन कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिए ताकि उसे भी इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनोग्राफर के बारे में। दोस्तों, एएसआई स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की वैकेंसी चाहे किसी की भी हो, चाहे वो सीआईएसएफ, चाहे बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल या अन्य किसी बल, सबका सिलेक्शन प्रोसीजर सेम होता है। इतना आप जान लीजिए कि सबका सिलेक्शन प्रोसीजर सेम होता है। इसके लिए आपको अलग से वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप एक वीडियो देखकर भी आप यह पता कर सकते हैं कि सबका सिलेक्शन प्रोसीजर, सबके जो स्टैंडर्ड्स हैं वह बराबर ही होते हैं, क्योंकि सभी पैरामिलिट्री यानी सेंट्रल फोर्स में आते हैं, गृह मंत्रालय के अंतर में आते हैं। सबका सिलेक्शन प्रोसीजर सेम है। यह डाउट पहले आप क्लियर कर लीजिए कि आप बीएसएफ का दे रहे हैं, सीआईएसएफ का दे रहे हैं या एसएसबी का दे रहे हैं या आईटीबीपी का दे रहे हैं, तो सबका सिलेक्शन प्रोसीजर सेम है। पहला डाउट क्लियर। दूसरी बात अगर मैं बता दूं तो आप फोर्स में भर्ती होने जा रहे हैं, लेकिन चाहे वो आप क्लर्क में ही क्यों ना जाएं, लेकिन आप एक फोर्स में भर्ती होने जा रहे हैं। इसके कुछ क्राइटेरिया है, इसके कुछ मापदंड है जिसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। दोस्तों, जब हम किसी फोर्स में भर्ती होते हैं तो फोर्स की दो कैटेगरी होती है, एक जीडी या एग्जीक्यूटिव की, और दूसरी कैटेगरी होती है मिनिस्ट्रियल स्टाफ यानी क्लर्क स्टाफ यानी कि ऑफिशियल स्टाफ की। कितनी कैटेगरी होती है? फोर्स की दो कैटेगरी होती है। दो कैटेगरी में कम से कम फोर्स को बांटा जाता है। एक होता है जीडी या एग्जीक्यूटिव डिपार्ट, एक होता है क्लरिकल या मिनिस्ट्रियल डिपार्ट। तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनोग्राफर जो है वह क्लरिकल डिपार्ट में आता है, यानी कि ऑफिशियल डिपार्ट में आता है, उसे ऑफिशियल वर्क करना पड़ता है। और जो जीडी या एग्जीक्यूटिव डिपार्ट है वो ग्राउंड ड्यूटी करते हैं, यानी जीडी ड्यूटी करते हैं। वो इन दोनों के सिलेक्शन में या इन दोनों के जो सिलेक्शन में कुछ अंतर होती है, इन दोनों के सिलेक्शन में अंतर पाया जाता है। तो हम बात कर रहे थे एएसआई स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का। दोस्तों, फिजिकल दो तरीके से लिया जाता है। दो चीजें होती है फिजिकल का, पहले इस बात को जान ली। एक होता है पीएसटी, एक होता है पीएसटी प्लस पीईटी। गौर से सुनिएगा, एक होता है पीएसटी और एक होता है पीएसटी प्लस पीईटी। दोस्तों, पहले मैं पीएसटी और प्लस पीईटी के बारे में मैं क्लियर कर दूं। पीईटी यानी कि फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट होता है, इसका फुल फॉर्म। इसे कोई फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट भी कहते हैं। जैसा कि इसके फुल फॉर्म से साफ जाहिर है, इसमें आपके फिजिकल का इफिशिएंसी यानी कि इंडोरेंस का जो है टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें रनिंग आता है, हाई जंप आता है, लॉन्ग जंप आता है। अगर आपका रनिंग है यानी कि पीईटी है तो आपको रनिंग देनी होगी या हाई जंप या लॉन्ग जंप देनी होगी। लेकिन जब आप फिजिकल का लॉन्ग जंप या हाई जंप देने जाते हैं तो उससे पहले आपका पीएसटी होता है। पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। पीएसटी जब हो जाता है तभी आपको रनिंग के लिए जो है अन्य रनिंग या हाई जंप या लॉन्ग जंप के लिए आपको उतारा जाता है। पीएसटी में क्या होता है? पीएसटी में आपके हाइट नापे जाएंगे, आपके चेस्ट नापे जाएंगे और आपके वेट नापे जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? देखिए, डाउट होगा तो आप कमेंट पे जरूर पूछिएगा, मैं आप लोगों को एक एक करके क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है उसमें पीएसटी लिया जाता है, ना कि पीईटी साथ में लिया जाता है। इतना आप क्लियर हो जाइए कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनोग्राफर में रनिंग नहीं होती, हाई जंप नहीं होती, लॉन्ग जंप नहीं होती। मैं सारे वीडियोस में इस बात को कई बार बता चुका हूं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स जो है कमेंट्स करते हैं, फिर तो इसलिए मैं यह वीडियो लेकर आया हूं।
उसमें फिजिकल में क्या होती है, नहीं होती, रनिंग नहीं होती, हाई जंप नहीं होती और लॉन्ग जंप नहीं होती। अब रहा बात पीएसटी की, तो हाँ पीएसटी होती है। पीएसटी में आपका जो क्राइटेरिया है एएसआई स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, कि हाइट इतना होना चाहिए, वेट इतना होना चाहिए और चेस्ट उतना होना चाहिए, तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो मैं पहले हाइट, फिर चेस्ट, फिर वेट के बारे में बात करूंगा, जेंट्स और लेडीज दोनों के लिए। दोस्तों यह वैकेंसी जो है मिनिस्ट्रियल स्टाफ की है, यानी क्लरिकल स्टाफ यानी ऑफिशियल स्टाफ की है, इसलिए इसकी हाइट जो है जीडी स्टाफ से कम ली जाती है। इसमें सिलेक्शन करने के लिए आपका हाइट जनरल, ओबीसी और एससी से हैं तो आपकी हाइट 165 ली जाएगी। कितना? 165 सेंटीमीटर। जनरल, ओबीसी और एससी के लिए सेम है, 165 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। इससे अगर कम होता है हाइट तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यह बात और है कि वहाँ से आप गुजरे और किसी ने 1 इंच का ध्यान नहीं दिया और आप निकल गए, हाइट मेजरमेंट जो स्टैंड होता है उससे आप निकल गए और आपको काउंट कर लिया गया, सेलेक्ट कर लिया गया, तो यह बात अलग है। लेकिन जो स्टैंडर्ड हाइट है जनरल, ओबीसी और एससी के लिए वह है 165 सेंटीमीटर। यह सभी फोर्सों के लिए लागू है। ठीक है, अब आते हैं हम, ये हो गया मेल कैंडिडेट के लिए कि 165 सेंटीमीटर चाहिए जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए। फीमेल जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए चाहिए 155 सेंटीमीटर। क्लियर है? 155 सेंटीमीटर चाहिए फीमेल के लिए। जेंट्स के लिए 165 सेंटीमीटर और लेडीज के लिए 155 सेंटीमीटर। ये हो गई हाइट की बात। लेकिन हाइट में एक कैटेगरी है एसटी। एसटी को 2.5 सेंटीमीटर का, जेंट्स को 2.5 सेंटीमीटर का छूट दिया गया है। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो आपका 162.5 सेंटीमीटर यानी 162 सेंटीमीटर जो है आपके हाइट की जरूरत होगी एसटी कैटेगरी वाले को। क्लियर है? जनरल वाले, ओबीसी वाले और एससी वाले के लिए 165 सेंटीमीटर जनरल के मेल के लिए और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। वहीं पे एसटी जो मेल है उसके लिए 162.5 सेंटीमीटर यानी 162.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट चाहिए और लेडीज के लिए चाहिए 150 सेंटीमीटर। आशा करता हूं कि क्लियर है। अब आते हैं चेस्ट की तरफ। दोस्तों जहां तक चेस्ट का सवाल है तो चेस्ट जो है, चेस्ट का जो रिक्वायरमेंट है जनरल, ओबीसी और एससी के लिए है 77 से 82 सेंटीमीटर यानी 77 से 82 सेंटीमीटर। फीमेल के लिए चेस्ट का कोई काउंट नहीं किया जाता, फीमेल का चेस्ट मेजरमेंट नहीं किया जाता। अगर आप एसटी से हैं तो आपका चेस्ट जो है 76 से 81 सेंटीमीटर तक चाहिए अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो। जनरल, ओबीसी और एससी के लिए चाहिए 77 से 82 और अगर आप एसटी से हैं तो आपको चाहिए 76 से 81 तक। ठीक है, 1 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। फीमेल का चेस्ट काउंट नहीं किया जाता, फीमेल का चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता। ये हो गई चेस्ट की बात। अब आते हैं अगला जो हर किसी को भारी लगते हैं, अगला यानी कि वेट के बारे में। कई कैंडिडेट वेट को लेके काफी चिंतित हैं और कमेंट के माध्यम से सिर्फ वेट के बारे में पूछ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को वेट के बारे में बता दूं। वेट जो है, जो मेजरमेंट किया जाता है, वेट जो नापा जाता है वो अकॉर्डिंग टू हाइट होता है। यानी कि आपके हाइट, आपकी कद काठी, आपका शरीर का बनावट, इन सभी चीज़ों को देखकर जो है आपका वेट को जो है नापा जाता है। और वेट जो है कई बार जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है उस पर भी डिपेंड करता है कि वो आपको किस प्रकार से सिलेक्ट करता है। वेट के बारे में मैं बता दूं कि वेट डिपेंड करता है एक आपके हाइट, एक आपके कद काठी बनावट पे, दूसरा डिपेंड करता है वहाँ जो रिक्रूटमेंट में बैठा हुआ है बोर्ड मेंबर जो भी आपका सिलेक्शन करेगा उस पर भी डिपेंड करता है कि वो आपको के फिजिकल को किस हिसाब से देख रहा है। इस तरह से वेट काउंट होता है। लेकिन इन जनरल अगर मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बताऊं कि आप अपने वेट का आकलन घर पे कैसे कर सकते हैं, तो आप अपने हाइट से 100 घटा दें, अपने हाइट से 100 घटा दें, निकल के जो भी आएगा, मान लीजिए
मेरा हाइट 174 सेंटीमीटर है। मेरा हाइट क्या है? 174 है, जेन्युइन है, मेरा हाइट 174 है। तो अगर मेरा हाइट 174 है तो उससे अगर 100 घटा देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 74, यानी कि 74 जो किलो है, 74 केजी तक मेरा वेट होना चाहिए। 74 केजी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे अगर कम है 4 किलो, 5 किलो, 2 किलो तो और अच्छा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे कम होगा लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो ये इन जनरल है, एक फॉर्मूला इन जनरल ऐसा किया गया है कि आप अपने हाइट से 100 घटा दें, निकल के जो आएगा उससे 2-4 किलो कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि आप वेट जो है आपका ठीक है। अगर 2-4 किलो, 5 किलो कम है तो आप लोग घबराइए मत, वेट के लिए काफ़ी मौका दिया जाता है। आप केले खा के वेट बढ़ा सकते हैं, आपको जो है आप पानी पी के 2-4 किलो वेट बढ़ा सकते हैं, खाना खा के आप मेजर करें तो आपका वेट बढ़ जाएगा। तो वेट उतना वेरी नहीं करता, तो आप लोग डाउट ना रहे, आप लोग तैयारी करें। फिजिकल में कुछ ज़्यादा, पीएचडी में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो ये कुछ जानकारियाँ थी जिसे लेकर मैं आप लोगों के सामने आना जरूरी समझा, क्योंकि आप लोग कमेंट पे बार बार हमसे पूछ रहे थे कि सर क्या करें क्या करें क्या करें। आशा करते हैं कि आप लोगों को जो है सारी जानकारी, आपकी सारी डाउट्स जो है वह क्लियर हो चुकी होगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल ऑप्शन पे ऑन कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।